नमस्कार, मैं प्रदीप, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्टी सेट एंड सबसेट। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, पावर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इतनी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्प्टी सेट एंड सबसेट। So let's go back to our definition of subset. Subset की definition क्या थी? Subset subset A is a proper subset of B if and only if every element of A is belong also in B. A का प्रत्येक एलिमेंट जो है कि B में बिलोंग करना चाहिए. In this case, empty set and subset. We have a set V1 define it any more than that could be any set. It is empty set. It is empty set. A subset of A. अगर कोई सेट जो है कि empty है, वो सबसेट किसका होगा? A का. Going back our definition of subset, if every element in the empty set का प्रत्येक एलिमेंट is also in A में है, पहले में है, then the empty set is a subset of A. If we have no element, empty set मतलब उस ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उस ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट. ठीक. उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर पे. ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, नॉट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन सेट्स. इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट आर इन. ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे. ये एक सेट हमारे पास है, इस 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं इस सेट में. इज द सेम सेट एज, सेम सेट ये भी है, 3 1 4 2. केवल क्या हो गया है, ये नंबर के, इन नंबर का प्लेस, स्थान चेंज हो गया एलिमेंट का, बट नंबर वही है, 1 2 3 4 1 2 3 4. Why we say order in set? V means the size of set. Order of set का मतलब size of set. इसकी भी साइज इतनी ही है, इसकी भी साइज सेम है. Another better name for this is cardinality. A finite set has finite order. A finite set has finite order. An infinite set has infinite order. Infinite set has infinite order. For finite set, the order or cardinality is the number of element. For example 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? हैज एन ऑर्डर 4. ये इसका ऑर्डर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही उसका ऑर्डर होगा. यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट ही उसका ऑर्डर होगा. यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 4 है. यहाँ पे कितना है? 4 है. इस तरह से हम ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे. पूछता है फॉर इनफाइनाइट सेट ऑल वी कैन से is that the order is infinite. Ordinarily note, we can say with set the sum infinites are larger than other, but this is a more advanced topic in set. ठीक. तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उसका ऑर्डर होगा, वही नंबर ऑफ
एलिमेंट ही उसका ऑर्डर होगा। उसके बाद पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट A is the collection of all the subset of A. Power set of any set A is the collection of all subset of A. For example, let A equal to 1 and 2. A जो है A equal to 1 and 2. The power set of A is given as, the power set of A is given as, power of A को इस तरह से डिनोट करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट में फर्स्ट 1 और 2, 1 2 फिर 1 1, ये इसका हो जाएगा पावर। ठीक, पहला एलिमेंट अलग, दूसरा एलिमेंट अलग, फिर पहला और दूसरा एलिमेंट एक साथ, ये इसका पावर ऑफ सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इज द सेट U such that A is a subset of U. On maybe take U as 1 2 3 or 159, 1 2 1 2 3 or 159 etc. ये है आपका यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट को हम आगे फिर डिफाइन करेंगे एक बार। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ही ऑर्डर होता है। पावर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ए इक्वल टू ये कोई सेट हमारे पास है, इसका पावर क्या होगा, इस तरह से डिनोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 1 1, ये इसका पावर हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देंगे, हर एलिमेंट को अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका टॉपिक यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन, एन एलिमेंट इज इन द यूनियन of two subset of two sets if it is in the first set, the second set or both. The symbol we use for the union, इस तरह से U टाइप का सिंबल से ही हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। The word that you will often see the indicates a union is, इस तरह से U के सिंबल में ही यूनियन को इंडिकेट किया जाता है, इस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सेट हमारे पास कोई है, A इक्वल टू ये और A इक्वल टू दिस, A इक्वल टू दिस, A इक्वल टू दिस, दो अलग अलग सेट हैं, B इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस। अब हमको क्या निकालना है? A यूनियन B, A यूनियन B निकालना है। ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये, और B के कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये। तो हम A यूनियन B निकाल लेते हैं। इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, सारे एलिमेंट को एक एक बार हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 1 2 4 5 7 8 9, सारे एलिमेंट हो गए इसके और सारे एलिमेंट हो गए इसके। किसी एलिमेंट को हमको रिपीट करके नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8